विनोद पर इतना ट्रस्ट किया और उसने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता बासित। कम ऑन सारा, मैं इतने अरसे से मेडिकेशन पर था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सारा बिजनेस सऊद के हवाले किया हुआ। तभी तो इस ऑफिस का सारा स्टाफ सऊद साहब को ही बॉस समझता है। इतनी एक्सप्लॉयटेशन, इतनी बैंक पेनल्टीज और उसने मुझे खबर तक नहीं दी। कल आप बैंक जाकर सारी स्टेटमेंट्स लें, लेकिन उससे पहले बासित सऊद साहब को फायर कीजिए। इसी वक्त मेरे रूम में हो। हाँ, इसी वक्त। जी सर। इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, दबा जाओ यहाँ से। बासित प्लीज हट जाओ। अस्मा कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। सॉरी भाभी। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरे पास प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं थी, टीचर ने पनिशमेंट दी मुझे। पूरे 15 मिनट बाद छुट्टी दी है। तो क्यों नहीं थी प्रैक्टिकल नोटबुक? अच्छा ठीक है, पहले हम नोटबुक खरीदेंगे और फिर घर जाएंगे, ठीक है? लेकिन भाभी अम्मी। तुम फिक्र मत करो, मैंने उनको खाना भी खिला दिया और दवाइयाँ भी दे दी, अब वो सो रही होंगी। चलो जल्दी से बैठो। ठीक है। लेकिन भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैं फिजा को कॉलेज से पिक करने जा रही हूँ, बस उसकी छुट्टी होने वाली है। हो क्या अभी? अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाभी, यहाँ पे क्यों खड़ी हुई? ऐसे ही अंदर दम घुट रहा था। तुम्हारा पेपर नहीं है कल? है। तुम अपने पेपर की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? जाओ पेपर की तैयारी करो जाके। जी भाभी। कौन है? शेरी भाई की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो आबिश, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? सलमान का यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, उसने फिलहाल तो मुझे उसी में जॉब दे दी है। कैसी जॉब? अभी तो वेटर की है, लेकिन बाद। तुम ये जॉब करने गए थे वहां? मुझे पैसा कमाना है, जॉब कैसी भी हो आबिश। पैसा पैसा पैसा, क्या करना है तुमने इस पैसे के साथ? आजकल हर खुशी पैसे से ही खरीदी जाती है आबिश। तुम जानते भी हो कि मेरी खुशी किस चीज में? देखो आबिश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पैसा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है।
बासित, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस वो कुछ नहीं, वैसे ही। इससे पहले कि आपकी तबीयत और खराब हो, आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए। वैसे मैं जानती हूँ कि आपकी आज की टेंशन की क्या वजह है। तारा, दूसरों की कमजोरियां देखकर क्या लोग इस हद तक एक्सप्लॉयटेशन पे उतर आते हैं? दुनिया नाम ही धोखे का है, चाहे दूसरों को दें या अपने आप को। सऊद ने मेरी इस वीकनेस से फायदा उठाया। उसने आपकी वीकनेस को नहीं, बल्कि अपनी लास्ट को पूरा किया है। क्या क्या मतलब? बासित, हर इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज की हाफिज जरूर होती है, चाहे दौलत की हो, चाहे शोहरत की, या हर उस शय की जिसकी कमी वो अपने अंदर महसूस करता है। जब और जहां उसे मौका मिले वो अपनी हवस पूरी कर लेता है। सऊद इसी मौके की तलाश में था और इत्तेफाक से वो चांस उसे आपने प्रोवाइड किया। You mean? जी, दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है और इंसान को तजुर्बा हमेशा बुराई सिखाती है। और अच्छाई अच्छाई इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। इसलिए बुरा सोचना छोड़ दीजिए और अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग कर ले कि कोई और आपको कभी एक्सप्लॉइट ना कर सके। Sarah, you're my biggest support. You know that? Of course I am. यमुना, तुम कैसे आ गई? ढूंढने वाले खुदा को भी ढूंढ लेते हैं। तुम तो फिर भी इसी शहर में हो। लेकिन सही बताओ ना, तुम्हें घर कैसे मिला? भाई मैंने कल फोन किया था, तुम घर पर नहीं थी। फिजा ने मुझे सारा एड्रेस समझाया। और घर कितने कामों में फंसी रहती हूँ कि फोन उठाना भी याद नहीं रहता। आओ ना अंदर। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को। अरे नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठो ना, बैठो। वैसे आबिश, मैरिड लाइफ के बाद लड़कियां ऐसी ही एबनॉर्मल हो जाती हैं, ना अपना आप याद रहता है और ना ही कोई और। तुम्हारी शादी होगी ना, तब पूछूंगी तुमसे। इसीलिए इनविटेशन देने आई हूँ कि जल्द आकर मुझसे पूछो। तुम्हारी शादी हो रही है? कब? कार्ड पढ़कर खुद देख लो। Oh my God, 2 दिन बाद। I'm so happy for you. आबिश, तुमने जरूर आना है। Of course. तुम्हारी शादी और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है कभी? बाय द वे, तुम्हारे वो किधर हैं? वो कौन? अरे शहरी, उसे भी साथ लेकर आना। एक्चुअली वो आउट ऑफ द कंट्री है। क्या मतलब? I mean, शादी के सिर्फ 3 माह बाद? वैसे मुझे लगता है आबिश, तुम्हारी मोहब्बत इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जो उसे रोक ही ना सके। आई एम सॉरी आबिश, मेरा ये मतलब नहीं था। अल्लाह करे तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम्हारा दिल चाहता है, मेरी तरह ना हो। थैंक्स, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाई।
क्या बहुत परेशानी वाली बात है? हाँ तो फिर मैं और क्या करूं? ज़ारा मैं सारे बैंक मैनेजर से मिलाया हूं, सारी प्रॉपर्टी हमारी गिरवी पड़ी हुई है और लोन मांगता हूं तो उस पर मार्कअप बहुत ज्यादा है। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। जब भी मैंने पूछा उसने कहा यहां इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूं, वहां इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूं। तो वो सारा पैसा गया कहाँ? सारा मैंने बताया तो है कि हमेशा वो इधर उधर की एडजस्टमेंट्स की बात करता था। I just don't know what to do. Will you let him go scot free? क्या आप चाहते हो कि वो किसी और के साथ भी इसी तरह से फ्रॉड करे? क्या मतलब? सारा तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ऊपर केस कर दूं? कंपनी लॉयर से बात कीजिए और अगर जरूरत पड़ी तो हाँ केस भी कर लेंगे। सारा वो बहुत श्रूड है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करे। बासित, यू हैव टू बी बोल्ड एंड स्ट्रांग। आप इस तरह से खौफजदा रहेंगे तो सब आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। यही आपकी कमजोरी है। और सऊद, ही इज प्लेइंग विथ योर वीकनेस। हाँ फरजाना, जरा राजा मुदस्सिर से मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लें। हाँ आज की। जिंदगी शतरंज की बिसात होती है। जिस मोरे की चाल में थोड़ा सा भी फर्क आया वो बिसात से निकल गया। फिजा, अस्मा, भाई तुम दोनों जाओ, कोई अम्मी जी के लिए मिल्क शेक या जूस तो लेकर आओ ना। बहुत अरसे बाद तुमने की कैद से बाहर आई, इसके लिए तो खुदा ही तुम्हें बहुत अच्छा सिला दे सकता है। बहुत खुशी, कुछ तुम्हारे दिल में वो सब ख्वाहिशें पूरी कर सकता। खामोश क्यों हो गई बहू? क्या करूं अम्मी जी, जिस शख्स को कोई उम्मीद ही ना हो, ना ही कोई यकीन, वो क्या करे। तुम ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो बहुत बहादुर हो। बहादुर? जिस शख्स को हर कदम पे मात मिली हो, वो बहादुर कैसे हो सकता है अम्मी जी? तुम शरी की वजह से उदास हो, लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। उसका दाना पानी ही वही लिखा था। तुम परेशान मत, मेरे दिल से हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ निकलती। Yes, that'll be perfect. Yes, I just received it. In fact, I'm going to go through it and get back to you. Perfect. Looking forward to it. Thank you. क्या बात है, इतनी खुश क्यों लग रही हो? इसको पढ़ लें। What's this? वो जो हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ था ना, वो कंसाइनमेंट हमें मिल गई है। Really? लेकिन ये सब कैसे? जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करूं तो कोई पार्टी कन्विंस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। Sara, come on, this is you, so talented. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुमने
तूने मेरी जिंदगी संवारती है, मेरे कदमों पर खड़ा कर दिया है, नई जिंदगी दी है मुझे। थैंक यू वेरी मच। बस अब ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं। तुम हो ही तारीफों के काबिल। मैं खुद कुछ नहीं हूँ, जस्ट योर वाइफ। नहीं डार्लिंग, अब तुम सिर्फ वाइफ नहीं हो, यू आर माई लाइफ। तुम्हारे बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकता। Why are you laughing? बता दूँ, हाँ, औरत को बहुत तस्कीन मिलती है जब मर्द उसके आगे घुटने टेक देता है। अच्छा जी। और तुम्हें पता है कि मर्द सिर्फ उस औरत के सामने घुटने टेकता है जिसमें गट्स हो, और तुमने इतने गट्स हैं, मुझे नहीं पता था। गट्स शो करने का टाइम तो अब आया है। हमें एक कंसाइनमेंट ऑन टाइम भेजनी है। हाँ ज़ारा, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए और आई डोंट हैव दैट मच मनी। डोंट वरी, मेरे पास उसका भी प्लान है। भाभी को बहुत प्यारा जोड़ा है। अच्छा लगा? बहुत प्यारा है, और आप पे तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। हाँ जी, यमुना की शादी है ना, उसके लिए निकाला है। ओ, किसका फोन है? कितनी लंबी उम्र है इसकी। हेलो, आप तुम कब पहुंचोगी? बारात पहुंचने वाली है। यमुना बस मैं कपड़े चेंज करके पहुंच ही रही हूँ। हाँ, एक सेकंड जरा होल्ड करना। सुनो प्लीज, इसके साथ जो मैचिंग जूते उधर रखे मैं वो ले आओगी। जी भाभी, अभी ला देती हूँ। क्यों समझ। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो, मुझसे पहले बारात हरगिज नहीं पहुंचेगी। तुम्हें मैंने कहा था जल्दी पहुंचना। अच्छा ना, मैं निकल रही हूँ, अब तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। फोन बंद करो। अब मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी तुम्हें, सुना तुमने? अच्छा बाबा, अच्छा फोन बंद करो, मैं तैयार होके आ रही हूँ। ओके बाय। भाभी, भाभी जल्दी आए, भाभी, भाभी जल्दी आए। हुआ क्या है? अल्लाह, भाभी, ये व्हीलचेयर तो निकालो, निकालो बाहर। आराम से अम्मी जी। अल्लाह, अम्मी जी टेक लगा लेना प्लीज। बस, ये सब कैसे हुआ है? आपके मुझे कुछ नहीं पता। मैं अम्मी को वॉशरूम के लिए छोड़ के गई थी, जब वापस आई तो देखा अम्मी गिरी हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अम्मी जी को अकेले मत छोड़ा करो। भाभी, मुझे लग रहा है अम्मी को बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। मैं गाड़ी निकालती हूँ। भाभी, लेकिन आपने तो शादी में जाना था ना। नहीं फिजा, किसी की खुशी अपनों की तकलीफ से ज्यादा अहम नहीं होती। मैं अम्मी जी को इस हाल में छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तुम अम्मी जी को व्हीलचेयर पे बिठाओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। नहीं, तुम शादी में जाओ। अम्मी जी नहीं, इस वक्त मैं आपको छोड़ के अकेले नहीं जा सकती। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बेटा, तुम किसका वेट कर रही हो? हम लेट हो रहे हैं। तुम्हारे डैडी भी पूछ रहे हैं लेट होने का रीजन। लेकिन मामा, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बेटा, मेरे तो बाजार के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे। अभी बस मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मगर तुम किसका वेट कर रही हो? मैं आबिश का वेट कर रही हूँ। उसने कहा था मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, पर अभी तक नहीं आई। तुम उसे कॉल कर लो। मामा, फोन भी तो अटेंड नहीं कर रही है वो। आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, तुम मुझसे कॉल करके मालूम करो, मैं भी चेंज करके आती हूँ। हेलो आबिश, तुम भी हद करती हो। तुम्हारी वजह से मेरी बारात लेट हो रही है। यार यमुना, मैं नहीं आ सकती। What? यार वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज फॉर गॉड सेक। तो क्या तुम्हें किसी और के फोन का इंतजार था?
नहीं, वो यमुना की आज शादी थी ना, काफी देर से फोन करे जा रही थी। तो तुम उसकी शादी तो नहीं की? नहीं। आबिश, वो हमारी बहुत करीबी दोस्त है। तो अम्मी जी आज व्हीलचेयर से गिर गई, उनके सर पे चोट आई है। व्हीलचेयर? व्हीलचेयर कहाँ से आई? सारा दिन अकेले कमरे में बैठी रहती थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए व्हीलचेयर खरीद ली। आबिश, तुम अपनी दौलत हमें ना ही दिखाओ तो बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये है कि माँ जी को व्हीलचेयर की आदत नहीं है, उन्हें नई नई आदतें मत डालो। हम गुर्बत में रहने वाले लोग हैं, हमें ये हंस की चालें मत सिखाओ कि हम अपनी चाल ही भूल जाएं। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो आई वोंट स्पेयर यू। ना शैली मेरी सिंसियरिटीज को वैल्यू कर रहा है और ना ही मेरी एफर्ट्स को। क्या इसलिए मैं स्ट्रगल कर रही हूं कि वो यूं मेरी इंसल्ट करे? हाँ हाँ, जरूरी चाहिए भाई। हाँ, कल ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 80 लाख कैश। क्या मुश्किल है? अच्छा ठीक है। बेटा जरा, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इस वक्त हम फंसे हुए हैं। क्या बासित ने तुम्हें इसलिए भेजा यहाँ? नहीं मामा, वो तो जानते भी नहीं कि। सारा, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों से डर लगता है। आप क्यों हमेशा बासित को मशकूक समझती हैं? वो आप बहुत अच्छे हो गए हैं। ही इज एन आइडियल हस्बैंड नाउ मामा। बाबा, यकीन मानिए, अगर सऊद साहब ने वो बैंक केसेस का खबर ना किया होता तो हमें आसानी से बैंक लोन दे देता। लेकिन ज़ारा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। समरा प्लीज, जरा हमारी इकलौती औलाद है और यहाँ जो सब कुछ है वो इसी का ही तो है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने गांव की जमीनें बेच दी हैं। बड़ी खबरें रखती हो। फिर तुम्हें यह भी खबर होगी कि वो जमीन हमने तुम्हारे बाबा के इलाज के लिए बेची है। उनके दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो अमेरिका में जाके ऑपरेशन करवाएं। क्या मतलब अमेरिका? यहाँ से क्यों नहीं? सारा, यहाँ ऑपरेशन रिस्की है। सारा, ये लो बेटा, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। लेकिन जाकिर, आप जानते हैं कि समरा, मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी जान कीमती है। थैंक यू वेरी मच पापा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं फिजा? अम्मी बिल्कुल ठीक है। मुझे आबिश बता रही थी कि वो व्हीलचेयर से गिर गई थी। हाँ भाई, अम्मी गिर गई थी, लेकिन अब अम्मी बिल्कुल ठीक है। देखो फिजा, आइंदा व्हीलचेयर इस्तेमाल मत करना। लेकिन क्यों भाई? अम्मी तो व्हीलचेयर की वजह से बहुत ज्यादा खुश है। अम्मी को तो बहुत आसानी हो गई है उसकी वजह से। सारा दिन अम्मी बस भाभी को दुआएं देती रहती है। ठीक है। आबिश कहाँ है? भाई, भाभी अपने कमरे में है। अच्छा, तुम मम्मी का बहुत ख्याल रखना। भाभी, शहरी भाई कब से कॉल कर रहे हैं आपको? फोन क्यों नहीं उठा रहे? बंद कर दो फोन। भाभी, आप शहरी भाई से नाराज हैं क्या? भाभी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब सुन लिया? ये क्या कह रही हैं आप? जाओ यहाँ से।
सर जी क्या हो गया तुम्हें? तुम कितना ऊंचा टीवी सुनने लग गए हो? बस सर जी बूढ़ा हो चला हूं ना, इसलिए शायद ऊंचा भी सुनने लगा हूं। बूढ़ा सादिक, पहली दफा तुम्हारे मुंह से ये बुढ़ापे वाली बातें सुन रहा हूं। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? आप भी सर जी अच्छा मजाक करने लगे हैं। आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि मेरे गिनती के सर के चंद बाल और मेरी मूछें तक सफेद हो चली हैं। कौन सादिक, उससे क्या होता है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद। आपको तो बेगम साहिबा ने और भी ज्यादा निखार दिया है। मेरी बीवी बेचारी नेक वक्त तो आधे रास्ते में ही मुझे छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। औरत मर्द के लिए वाकई कुदरत का तोहफा है, और ज़ारा ने मुझे एक बार फिर से जिंदा कर दिया। देखे ना सर जी, माशाल्लाह अब आपको दौरे भी नहीं पड़ते। हाँ, ज़ारा का ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। वैसे ज़ारा है कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। वो तो दोपहर से आई नहीं सर। क्या अभी तक वापस नहीं? लीजिए, वो ज़ारा बेगम आ गई। ज़ारा तुम कहाँ रह गई थी? थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे सब बहुत बड़ी टेंशन से निकाल दी। अबू ने ऑपरेशन के लिए पैसे रखे थे। हाँ, डोंट वरी, मेरी जो ही पेमेंट आएगी मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगा। जरूरी है। Really grateful. अरे ये दुपट्टा क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्या मुसीबत हो गई है? कहाँ रख दिया मैंने? अब्बा, एक तो अलमारी भी सही करनी, कपड़े इधर के उधर हो। मिल गया, शुक्र है। अस्मा देखो, जो मैंने नया सूट लिया था ना उसके लिए मैंने रंग करवाया। कैसा है? ये देखो मैंने लेस भी लगवाई है इसके ऊपर, अच्छी लग रही है। तुम्हें क्या हो गया भाई? तुम क्यों से मुंह बना के बैठी हो? जैसा मेरे मैथ्स के टेस्ट, मैं हर मंथली टेस्ट में फेल हो गई हूँ। क्या? गॉड, लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? तुम क्यों फेल हो रही हो? पहले तो शेरी भाई मैथ्स पढ़ाते थे ना, अब किससे पढ़ूं? अरे पागल, मुझसे पढ़ लो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी मैथ्स। नहीं यार, नहीं, तुम्हारा मैथ्स डिफरेंट है। हाँ ये तो है। फिजा, तुम भाभी से बोलो ना मुझे कोई ट्यूटर रखवा दे। क्या? नहीं अस्मा, जो की फीस कौन देगा? मुझे तो भाभी से कुछ भी कहते हुए शर्म आती है। बेचारी पहले हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, अब और कितना कुछ कहें उनसे। ठीक कह रही हो फिजा, हमारी भाभी तो बहुत अच्छी है। तुम शेरी भाई से बात करो, अगर वो तुम्हें पैसे देते थे तो ठीक है, वरना 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 क्या, मैं फेल होती रहूं? जी Don't give me these irrelevant calls. हाँ बोलो। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात का जवाब कोर्ट में मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास जो सबूत है वो लेकर कोर्ट में आ जाना है। डोंट कॉल मी। सारा ये शख्स मुझे दीमक की तरह खा रहा था। और दीमक को एक दिन खत्म तो होना था ना। ऑनेस्टली अगर तुम ना होती तो
शायद मुझे कभी खबर ही ना होती। मैं शेरी बात कर रहा हूँ, मेरी ऑफिस से बात करवाओ। अच्छा एक मिनट होल्ड करें। भाभी, शरी भाई की कॉल है। उनको को बाद में फोन कर लेना, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। भाई, भाभी कह रही हूँ बिजी है, आप उनको बाद में कॉल कर लीजिएगा। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, उसे बुलाओ। अच्छा, मैं बोलती हूँ। भाभी, भाई कह रही कि बहुत जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। बोलो क्या बात है? आबिश, आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की। आबिश प्लीज कुछ तो बोलो। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस दिन तुमसे सारा बात करने के बाद मैं कितना अपसेट हुआ, और उसी टेंशन में रोड क्रॉस करते हुए मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। क्या? कब? खुदा का शुक्र है कि ज्यादा चोटें नहीं आई। मुझे तुम्हें परेशान करने की सजा मिली। और मैं कितना सफर कर रही हूँ तुम्हारे बगैर, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जानता हूं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं, हर वक्त, हर लम्हे। शरी प्लीज तुम वापस आ जाओ। वापस आके क्या करूंगा मैं? कम से कम हम लोग यहाँ पे साथ तो होंगे ना। आबिश प्लीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल कर लेने दो। मैं तुम्हें 20,000 रुपए भेज रहा हूँ, एक दो और जगह पे नौकरियां तलाश कर रहा हूँ, देखो शायद कुछ काम बन जाए। क्या जरूरत है इतनी स्ट्रगल करने की? आबिश प्लीज, तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे अंदर से बहुत कमजोर कर देती हैं। मुझे तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जरूरत है। आई नीड योर एनकरेजमेंट। सबका ख्याल रखना, और अपना बहुत ज्यादा। I love you, आबिश। फिजा, भाभी आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। 11 बज गए हैं, सुबह 9 बजे से गई हुई हैं, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार होती है हमारे लिए। कैसी तबीयत अम्मी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कहाँ रह गई थी आप? बैंक गई थी, इतना रश था वहां पे। पानी तो पिला दो उसमें प्लीज। जी भाभी, मैं लाती हूँ। पढ़ाई की तुमने? अम्मी जी दर्द तो नहीं हो रहा अब? नहीं बेटा। भाभी पानी। मेरी जान, ग्लास हमेशा नीचे से पकड़ते हैं और साथ में सॉस लेकर आते हैं। सॉरी भाभी। एक्चुअली मैनर्स बहुत मैटर करती है ना, और एजुकेटेड लोगों से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ओके। जाओ सॉस लेकर आओ। अम्मी जी, ये शेरी ने 20,000 रुपए भिजवाए, बहुत रश था बैंक में। क्या? शरी भाई ने पैसे भेजे? शुक्र अल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को इतने पैसे देना कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। बहू, ये पैसे तुम संभालो, घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें तो पूरी कर रही है। अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे की कमाई है, आप रखिए। नहीं, तुम इस घर की मालकिन हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। खुशियां तो नसीब से मिलती हैं, और मेरा नसीब तो इस मामले में बहुत ठंडा है। मायूसी की बातें नहीं किया करते, तुम्हें देखकर तो मुझे हौसला मिलता है। मैंने ना आपके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, वो कह रहा था कि आपको रोज जाना होगा उसके पास, 2 घंटे की एक्सरसाइज कराएगा और इंशाल्लाह जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। सच? इंशाल्लाह। भाभी, अस्मा मैथ्स के टेस्ट में फेल हो रही है। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कोई अच्छा सा ट्यूटर अरेंज कर लेती,
दरअसल शेरी भाई ने पैसे नहीं भेजे थे ना, इसलिए। For God's sakes, फिजा, अभी तक घर का सारा खर्चा क्या शेरी की कमाई से चल रहा है? भाभी मेरी फ्रेंड का ट्यूटर बहुत अच्छा है, आप उसको अरेंज कर लें। अच्छा जाओ, फोन मिला के दो, मैं सभी बात कर लेती हूँ। फोन तो नॉन पेमेंट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। गॉड, मैं सारे बिल्स पे करना भूल गई ना। फिजा, प्लीज जाके इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस तीनों का बिल लेकर आओ, मैं भी जाके भरवा दूं। बासित, तुम लोग कहाँ हो? कई रोज से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, मगर तुम। आजकल हम बहुत बिजी हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई? और जारा ने भी मुझे फोन नहीं किया। जारा नहीं तो मुझे बिजी किया होगा। यू नो माँ, जारा आजकल मेरे साथ ऑफिस जा रही है, मेरे बिजनेस को स्टैब्लिश करने में दिन रात मेहनत कर रही है, वरना आपको पता है मेरा बिजनेस कोलैप्स कर जाता। जारा की सूरत में अल्लाह ने तुम पे बड़ा करम किया। हाँ माँ, ये तो है। अगर बासित जिंदा है और प्रोग्रेस कर रहा है तो सिर्फ जारा की वजह से। तो फिर तुम जारा को भी खुश करो ना, उसको लेके यूके आओ, हम लोग खूब घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। श्योर माँ, लेकिन अभी नहीं। एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट है, उसे भेजने के बाद फिर हम लोग आते हैं। जरूर, वादा रहा ना, आओगे ना? श्योर, 100% श्योर। लव यू माँ। माँ हमें यूके बुला दी। हाउ स्वीट। लेकिन एक साल के लिए तो हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बस आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए, देन वी कैन गो एनीवेयर। राइट बॉस। सब यही पूछते हैं कि आपके घर में सिर्फ औरतें हैं, कोई मर्द नहीं है। हमें कितने पैसे की जरूरत है? 1 मिलियन। वी कैन सेल माई ज्वेलरी। मम्मा तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी है। मामा कब मेरे लिए परेशान नहीं थी? शादी से पहले भी परेशान थी और अब भी है। वो जिद कर रही हैं कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी बुला सकता हूँ। कायनात पे